नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं राजधानी लखनऊ की इस खास खबर पे। एक तरफ जहां राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वहीं इसके बावजूद लोगों की लापरवाहियां चिंता का विषय बनी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर को लेकर लोग बहुत ही हल्के में हैं। आइए देखते हैं मेडिकॉन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर एन.के. राय ने कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण को लेकर क्या कुछ कहा। देखिए हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। होली का त्यौहार आ गया है और इस दौरान कोरोना का संक्रमण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्ष के भांति इस बार भी होली का त्यौहार फीका नज़र होता आ रहा है। हालांकि लगातार शासन प्रशासन द्वारा लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है, किंतु लोगों की लापरवाहियाँ कहें या नादानियाँ कहें, लोग बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बाज नहीं आ रहे हैं, न ही नियमित मास्क का उपयोग कर रहे हैं, न सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं। मानो जैसा लग रहा है कि कोरोना है ही नहीं। हालांकि आंकड़ों को देखें तो लगातार यह ग्राफ बड़ा चौंकाने वाला है और भविष्य के लिए खतरे का एक संकेत है। इसी क्रम में हम इस समय राजधानी लखनऊ के मेडिकॉन हॉस्पिटल में इस समय मौजूद हैं, जहां डॉक्टर एन.के. राय जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इस कोरोना संक्रमण को लेके इनके द्वारा क्या लोगों को सलाह दी जा रही है। जी डॉक्टर साहब। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर एन.के. राय और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली में किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का नहीं रखना है, इसके बारे में आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जैसे कि लैक ऑफ अवेयरनेस बोलते हैं हम, हमारे अंदर जो कम जानकारियां हैं उसको अवगत करानी है, आपको अवेयर करना है। कि जैसा कि आपने अभी 2-3 दिन पहले आरडीएसओ स्टेडियम के पास, आरडीएसओ कॉलोनी के पास, वहाँ पर कुछ कोविड पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। पिछली साल की बात इस साल भी कोरोना का जो प्रकोप जारी है वो धीरे धीरे अपने बढ़ते क्रम में है और लोगों से दूरी बनाकर रखें। अगर हम बाज़ार जाते हैं, बाज़ार जाते वक्त मास्क का उपयोग करें, एक उचित दूरी को बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाए, ज़्यादा किसी सामान को जो वहाँ पर रखी हुई वस्तु को छुए नहीं। हम सभी चिकित्सक आपस में जो भी एक सहायता हो सकती है हॉस्पिटल के तौर पर, सोशल कार्यक्रम के द्वारा और भी निजी संस्थाओं के द्वारा, और जितनी भी सेवाएं हम दे सकते हैं उतना देने का प्रयास करेंगे। और बेसिकली ये ध्यान देना है कि रंग जो है एक बहुत ही ऐसा रंगों का त्यौहार माना जाता है, हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। आपके आँखों में न जाए, मुंह में न जाए, नाक में न जाए। इसकी वजह से स्किन के कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिससे स्किन के रोग हो सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जब स्किन एलर्जी होगी तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ढेर सारी तमाम क्रियाएं होने लगेंगी आपके बॉडी में। तो बेसिकली यही कहना है कि दूरी को, एक उचित दूरी को बना के रखें। दवाइयों पर विशेष जो भी फोकसिंग है सरकार की, जैसे इंजेक्शन जो कोविड के लग रहे हैं कोवैक्सीन, उसको नियमित रूप से उसको 2 डोज होते हैं उसको लगवा लीजिए। और ये सेकेंड स्कीम है कोरोना पॉजिटिव स्प्रेड का, तो इसको ध्यान रखते हुए हमको दूरी बना के रखना है। और ज़्यादा कुछ कहते नहीं हुए सभी चिकित्सक और सभी सोशल और जितने भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं सभी को अवगत कराना है और हमारे भाइयों को भी अवगत कराना है कि आप दूरी को बना के रखें और हैंड सैनिटाइज़र, मास्क, इन सब चीज़ों का उपयोग करें और जिससे आप सेफ रहेंगे। इसी क्रम में यहाँ पर डॉक्टर बी.के. शुक्ला जी मौजूद हैं। इनसे भी हम बात करते हैं कि जिस तरह डॉक्टर साहब लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, कहीं न कहीं इसके पीछे आम जनमानस की लापरवाही नज़र आ रही है। इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मेरा यही नमस्कार भाइयों, मैं डॉक्टर बी.के. शुक्ला लखनऊ से। तो बिल्कुल इन्होंने सही कहा उमेश जी ने कि लापरवाही तो बिल्कुल हो रही है। ज़रा सा फीवर आता है और लोग सोचते हैं कि ये ज़रा सा फीवर ही तो है, कुछ दिनों में चला जाएगा। 1 दिन 2 दिन रहता है और उसके बाद वो धीरे धीरे फीवर जो है गले तक इन्फेक्शन पहुंचाता है और गले से फिर फेफड़े तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको शुरुआत हो गई है इन्फेक्शन की, कि फीवर आ रहा है, गले में दर्द है,
ऐसी कोई भी समस्या अगर लग रही है तो आप तुरंत जो है अस्पताल में जाकर जो है उसका प्राइमरी मैनेजमेंट ज़रूर कराएं, क्योंकि वो धीरे धीरे वही क्रिटिकल हो जाता है। और डॉक्टर साहब, जैसा कि होली का त्यौहार है, लोग ये होली का पर्व सेलिब्रेट करने के लिए भीड़ भाड़ एरिया में जा रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, और जैसा कि आप मार्केट में देख सकते हैं कि किस तरह भीड़ लगी हुई है। हालांकि प्रशासन द्वारा लगातार एहतियात बरता जा रहा है, लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से बचें, किंतु लोगों के सर पे त्यौहार का ऐसा जुनून सवार है कि लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। अभी पिछले साल भी लोग इसी तरह अपनी होली फीकी कर चुके हैं। देखिए भाइयों और सभी लोग मित्रों कि आप इंजॉय करिए, आप बहुत अच्छे से, जितना अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं इंजॉय करिए, लेकिन एक सही तरीके से इंजॉय करिए। सही तरीके से मतलब ये है कि भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं, और भीड़ भाड़ के इलाकों में जाएं भी तो मास्क आपके पास होना चाहिए, और दूसरों को भी यही बताएं कि मास्क का इस्तेमाल करें। और कलर अगर आपको इस्तेमाल करना है तो हल्के कलर इस्तेमाल करिए। ज़्यादा डार्क कलर जो आपको बॉडी में जो चिपक जाते हैं, ऐसे कोई कलर इस्तेमाल ना करिए। पानी का कम से कम इस्तेमाल करिए। और एक होली एक खुशी का पर्व है, तो आप एक खुशी की तरह एंजॉय करिए इसे हल्के से। जी बिल्कुल, एक खुशी का त्यौहार तो है ही, साथ में एकता और भाईचारे का भी ये त्यौहार हमें संदेश देता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि पिछली बार इस होली के दौरान हम लोग घरों में पैक हो गए थे, उस समय कोरोना का ग्राफ भी बढ़ा था। हालांकि तब से कोरोना भी गया नहीं है, हम लोग के बीच में ही है। क्या वजह है? हालांकि लोग एहतियात बरते और अब तो वैक्सीन भी आ गई है, कहीं न कहीं ये लोगों की लापरवाही है, या इसको हम क्या कहें, जिस हिसाब से इस बार भी कोरोना का कहर लगातार जारी है? एक तरीके से तो ये कहना बनता है कि कोरोना का कहर इसलिए जारी है क्योंकि हम एहतियात पूरी तरीके से नहीं बरत पाते। एहतियात का मतलब है कि हम कोई भी चीज़ें करते हैं जाके बेधड़ल्ले से, हमको ये नहीं लगता है कि कोरोना अभी चल रहा है। सभी को ये लगता है पर्याप्त रूप से कि कोरोना ख़त्म हो गया। कोरोना जैसा कि डे बाय डे, अब आपने पहले जब कोरोना आया था तो आपने सुना था कि जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी तो कोरोना का प्रकोप बहुत चरम सीमा पर होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो कोरोना का प्रकोप बहुत ही चरम सीमा पर होगा। लेकिन किंतु उसके विपरीत हुआ। विपरीत इसलिए हुआ क्योंकि अपने भारत की आबादी के देखते हुए लोगों ने इतनी इम्यून सिस्टम यहाँ पे, जिसको आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता है रोगों से लड़ने की, बहुत ही मजबूत पाएगी अपने भारत में, जिसकी वजह से कोरोना ने सिर्फ उन्हीं को अफेक्ट किया है। एक तरीके से कह सकते हैं जो बीपी, शुगर और जो रिस्पिरेटरी, जिसको श्वास की दिक्कत थी, श्वास वाले पेशेंट को ज़्यादा अफेक्टेड किया, जिसकी वजह से वो वेंटिलेटर पे गए। वेंटिलेटर पे जाने के बाद पेशेंट चला जाता है, उसको रेनल फेल्योर हो जाता है, और जिससे उसका ढेर सारी चीज़ें, क्रेटिनिन वगैरह बढ़ जाती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर इल हो जाता है, जिसके बाद पेशेंट डेथ हो जाती है। और दूसरी चीज़ है कि हाइपरटेंसिव पेशेंट जो होता है और बीपी के पेशेंट, शुगर के पेशेंट होते हैं, इन तमाम रोग वाले जो पेशेंट हैं, इन सभी को भी एहतियात बरतनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर हम दूरी बना के रखें और लोगों के बीच में आना जाना कम करें तो हम सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है कि जैसा कि होली में लोग नशा का सेवन करने लगते हैं, और आज के नौजवान वाहन को बड़े तेज़ी से चलाते हैं, दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, और ऐसा माना जाता है कि होली के दिन पकवान इत्यादि का लोग ज़बरदस्त सेवन करते हैं, और जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ऐसे पेशेंट हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, और होली के दौरान ख़ास तौर से स्वास्थ्य महकमा ले लिया जाए या प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल ले जाए, अच्छी खासी तैयारी भी की जाती है। आपके मेडिकल हॉस्पिटल में इस तरह से क्या तैयारियाँ हैं? इमरजेंसी की क्या सुविधाएँ हैं? इमरजेंसी की सभी तरीके की पूरी सुविधाएं हैं, जैसा कि हम सब आईसीयू से लेके NICU तक का पेशेंट और हर इमरजेंसी को मैनेज करने का काम करते हैं। हमारी टीम जो है काफ़ी बड़ी है, जिसमें स्पेशली जो मैं रहता हूं, और यहाँ पर एक डॉक्टर VK शुक्ला हैं, वो भी उपस्थित रहते हैं। अधिकतर हम सभी पेशेंटों का इलाज करते हैं, और सुविधाएँ पूरी तरीके से पहले से ही हैं। और मैं उन नौजवान साथियों को और जो भी छोटे भाई हैं उनको बताना चाहता हूँ, जो अपने से बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि जो नशा है, ये नशा जब तक कोरोना काल में आपकी दारू की, शराब की, ये जितनी भी
वाइन शॉप थी, ये सब क्लोज थी, तब तक कोई इश्यूज़ आए नहीं थे। जिस दिन से ये ओपन हुए उस दिन से हर तरीके के तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आने लगी। कहीं एक्सीडेंट हो जा रहा है, कहीं गाड़ी जो है छत से छलांग कर दे रही है, दूसरे छत पे चला जा रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए कि नशा जो है ना करें और अपने घर में खाएं, खाना आराम से रंगों के साथ में हर्ष के साथ में मनाएं और सभी लोग सुरक्षित रहें, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि होली खुशियों का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, आपसी सौहार्द का त्यौहार है। जिस तरह पिछली बार कोरोना के दौरान इस मार्च महीने में सब लोगों ने एकजुटता भाईचारे का परिचय देते हुए कोरोना की चैन को तोड़ने का काम किया था, उसी तरह ज़रूरत है इस बार भी लोग सहयोग करें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और स्वस्थ रहें, दूसरों को स्वस्थ रखें, मिलजुल कर होली मनाएं। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल की इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।